मुबारक हो मिस्टर हामिद, आपको बेटी हुई है। क्या बेटी? अरे अरे अरे, फिर से इस लड़की ने बेटी को जन्म दे दिया। पहले भी दो दो बेटियां हुई हैं, उससे इसका जी नहीं भरा जो तीसरी भी बेटी पैदा कर ली। मनूस कहीं की, बस बेटियां ही पैदा किए जाती है। आशी ने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। उससे पहले इसकी दो बेटियां और भी होती हैं। बेटा ना होने की वजह से उसका शोहर हामिद और उसकी सास नाइला उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। इस आशी की तो मैं क्लास लेती हूँ, तीसरी बेटी का बोझ भी हम भी सहे। हाँ अम्मा, सही कह रही हो, है बड़ी मनूस, बेटियों की लाइन लगा दी है इसने तो। देखिए ना हामिद, कितनी प्यारी बेटी है हमारी। इसका नाक तो बिल्कुल आप पर गया है। ये तो बिल्कुल मुझे आप जैसी लगती है। चुप, एकदम चुप। क्या बकवास किए जा रही हो? फिर से मेरे गले में तीसरा फंदा डाल दिया। माँ सही कहती है, तुम है ही मनूस। अरे मनूस मारी, तीसरी बेटी पैदा करके जो तेरे दिल में बड़े लड्डू फूट रहे हैं ना। अरे तुम्हें क्या पता, हमारी दुनिया एक बार फिर से उजड़ गई। पहले दो बेटियां कम थी क्या, जो तीसरा बोझ भी डाल दिया तुमने हम पर। तो किसी काम की नहीं। इतने साल हो गए हैं तेरी शादी को, लेकिन तुम मेरे बेटे को एक बेटे की खुशी नहीं दे सकी। मेरा पोता मेरा सपना है, मैं तरस गई हूँ अपने पोते की शक्ल देखने के लिए। लेकिन तू इसे पूरा ही नहीं कर पा रही, मेरा सारा ख्वाब तोड़ दिया। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, हम इस रहमत से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। बस अब बहुत हो गया, बहुत जेल लिया हमने तुम्हें भी और तुम्हारी मनूस बेटियों को भी। अब इसे मिला के 3 बेटियों को मैं तो नहीं संभालने वाला। इस रहमत को ना तुम अपने पास ही रखो, जब खुद पालोगी ना तो पता चलेगा कि कितना बड़ा बोझ होती है ये बेटियां। जब आशी हॉस्पिटल से घर आती है तब वो अपना और अपनी दोनों बेटियों का सामान घर से बाहर रखा हुआ पाती है। आशी अपनी गोद में नन्ही सी जान लेकर आंखों में आंसू लिए हामिद से कहती है, हामिद जी, माँ जी, आपने मेरा और मेरी बेटियों का सामान दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिया है? हमें हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम हमें हमारे खानदान का चिराग दे सकती हो। फिर ऐसी औरत का क्या फायदा हमारे घर में? अपनी ये 3 बेटियों को लो और दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैंने तय कर लिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और अपना वारिस पैदा करूंगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये आपकी भी तो बेटियां हैं ना। आप बेशक के दूसरी शादी कर ले, लेकिन हमें घर से मत निकाले। ये सिर्फ तुम्हारी बेटियां हैं, तुम ही बेटियों की लाइन लगाए रखती हो। मेरा इनसे और अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब तो मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब निकल जाओ यहाँ से। चलो बेटा। हामिद आशी की एक बात नहीं सुनता और उसे खड़े खड़े तलाक दे देता है और उससे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर देता है और उसे सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देता है। आशी अपनी 3 बेटियों के साथ यहाँ वहाँ भटकती फिरती है। आशी अपनी 3 बेटियां रुहमा और नादिया के साथ दरख्त की छांव के नीचे बैठ जाती हैं। मम्मी, पापा ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? कितनी गर्मी है यहाँ पर। अब हम और हमारी छोटी बहनें कहाँ जाएंगी? मम्मी, आप उदास क्यों हो? बोलो ना, अब हम कहाँ जाएंगी? हमारी छोटी बहन को भूख भी लगी होगी। अब मैं क्या करूं? मायके में भी मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं चली जाऊं। माँ बाप के बाद भाई और भाभी बहुत बुरे हो गए। उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। अब ना तो मेरी कोई दोस्त है और ना ही पहचान, ना ही मेरा कोई जानने वाला है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे जीऊंगी? मैं कैसे संभालूंगी अपनी 3 बेटियों को इस बेरहम दुनिया में? बस अब अल्लाह का ही सहारा है, वो हमारी हिफाजत फरमाए। सूरज ढलने लगता है और आशी अपने पास पड़े कुछ पैसों से
اپنی بیٹیوں کے لیے ڈھابے سے کچھ کھانا لے آتی ہے۔ پوری رات آشی اور اس کی بیٹیاں وہی بینچ پر سڑک کے کنارے رات گزارتی ہیں۔ صبح جب ڈھابے کی مالکن اپنا ڈھابا کھولنے کے لیے آتی ہے تو ان کو وہیں پہ پاتی ہے۔ ارے بیٹی، میں تمہیں کل سے یہاں پر دیکھ رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کیوں سڑک کنارے پڑی ہو؟ ماں جی، میں کیا بتاؤں، میرے شوہر نے میری تیسری بیٹی ہونے کے جرم میں مجھے گھر سے نکال دیا اور طلاق دے دی، اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں اپنی بچیوں کو لے کر۔ سچ میں بہت برا لگا مجھے تمہاری یہ درد بھری کہانی سن کر۔ میں تمہاری پیسوں سے تو مدد نہیں کر پاؤں گی، لیکن 2 چیزیں میں ضرور تمہیں دے سکتی ہوں۔ پہلی تو میری دعا اور دوسرا میرا پرانا گھر، جہاں اب میں نہیں رہتی، تم وہاں رہ سکتی ہو۔ لیکن مجھے کوئی کام ڈھونڈنا ہوگا، پیسے کماؤں گی تبھی تو میں اپنا اور اپنی تینوں بیٹیوں کا پیٹ بھر پاؤں گی۔ تم اس کی فکر مت کرو، یہاں گاؤں میں ایک بہت بڑی حویلی ہے، انہیں صاف صفائی اور کھانا بنانے والے کی تلاش ہے۔ وہ لوگ بہت امیر ہیں، اچھی تنخواہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے ماں جی، شکریہ ماں جی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ شکر ہے کہ رہنے کے لیے کوئی گھر تو ملا، کوئی ٹھکانہ مل گیا ہمیں۔ ممی، یہ گھر کتنا اچھا ہے، اور تو اور ٹھنڈا بھی ہے کافی۔ ممی، ہم اس ننھی سی گڑیا کا نام کیا رکھیں گے؟ جی ممی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ہم اپنی ننھی سی پری کا نام اجالا رکھیں گے، یہ ہماری زندگیوں میں اجالا بن کر روشن ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم آئندہ سے اپنی لاڈو کا نام اجالا رکھتے ہیں۔ بہت پیارا نام ہے ممی۔ آشی کو بڑے بنگلے میں کام بھی مل جاتا ہے، وہ روزانہ اجالا کو اپنے ساتھ لے کر جاتی اور دن بھر کام کرتی، اور رحمہ اور نادیہ گھر کا کام کرتی، اور پھر راشی کچھ پیسے جمع کرتی ہے اور اپنی دونوں بیٹیوں کا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے، آشی اپنی زندگی سے مطمئن ہونے لگتی ہے اور خوشیاں اس طرف لوٹنے لگتی ہیں۔ ارے واہ، خدا تم لوگوں کی جوڑی سلامت رکھے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بہو۔ میری نئی بہو تو بہت پیاری ہے، مجھے اب وارث چاہیے، وارث تم سے۔ بہو، آج میں بہت خوش ہوں، آخر مجھے اپنے پوتوں کی شکل دیکھنا نصیب ہو گئی۔ تو نے مجھے 2 پوتوں کی خوشی دی ہے۔ ارے تو بہت قسمت والی ہے، مجھے پوتے دیے ہیں تو نے، کتنے پیارے ہیں میرے پوتے۔ چلو گھر چلتے ہیں، ابھی تو میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹنی ہے، آخر اتنے سالوں بعد اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے مجھے۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور کئی سالوں بعد آشی کی تینوں بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کی دونوں بیٹیاں رحمہ اور نادیہ کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، بس اس کی چھوٹی بیٹی اجالا کی پڑھائی ابھی باقی تھی۔ آشی ابھی بھی اس بنگلے میں کام کرتی تھی۔ ممی، مجھے آپ کو ایک بہت ہیپی نیوز بتانی ہے۔ ارے واہ بیٹا، کیا ہے جلدی بتاؤ۔ میں نے جس IT کی کمپنی میں اپلائی کیا تھا نا، مجھے وہاں جاب مل گئی ہے اور بہت اچھی پے ہے میری۔ ممی، مجھے بھی ایک خوشخبری آپ کو بتانی ہے۔ میرا CSS کا رزلٹ آ گیا ہے اور میں پاس ہو گئی ہوں۔ اب میں بہت جلد اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پر ہوں گی اور ہمیں بہت بڑا گھر ملے گا اور بہت بڑی گاڑی ملے گی۔ اب آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ممی، مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، میرے 98% مارکس آئے ہیں۔ میری بچیوں، میں بہت خوش ہوں تم تینوں کو کامیاب دیکھ کر۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے 3 ہیرے ملے ہیں، اور میں اس بات پر فخر کرتی ہوں کہ تم تینوں میری بیٹیاں ہو۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد کوئی بھی ہار مان کر بیٹھ جاتا، لیکن میرے اس مشکل وقت میں تم تینوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ تم سب دنیا کی سب سے اچھی بیٹیاں ہو۔ چلو اب سب سے پہلے میں مٹھائی بنا لیتی ہوں، آج تو ہم سب کو مٹھائی بانٹیں گے۔ مجھے ابھی صدقہ بھی ڈالنا ہے، میری بچیوں کو نظر نہ لگ جائے کسی کی۔ اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے۔ میری پیاری بچیاں،
यहाँ आशी अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। उसकी तीनों बेटियां दिन रात मेहनत करके कामयाबियां हासिल करती हैं और अपनी माँ का फख्र बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ हामिद की दूसरी बीवी से हुए दोनों जुड़वा बेटे एकदम ढीठ और शराबी निकलते हैं। अरे ओ नकम्मो, कभी सोचा है तुम लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में? दिन रात बस नशे में धुत, जुआ, बस यही काम है तुम लोगों को। और नहीं तो क्या, कोई फायदा नहीं है ऐसे नालायक और नकम्मे बेटों का। कितनी मन्नतों मुरादों से तुमको मांगा था और तुम लोग इंतहा के नकारा, सुस्त और नालायक हो। कुछ दिनों बाद हामिद की दूसरी बीवी अपने बच्चों के साथ मिलकर नाइला का घर अपने नाम करवा देती है। अरे वाह मम्मी, अब ये घर हमारा हुआ। अब हम पर दादी कोई रोक नहीं डालेगी। अब आएगा मजा। हाँ, सही कह रहे हो। इस माँ बेटे ने तो नाक में दम कर रखा था। निकल जाइए इस घर से। अब ये जायदाद और जमीन हमारी हुई। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो ऐसे कोई साइन नहीं किए। उस दिन नींद में आपने साइन कर दिए थे बाबा, आपको पता ही नहीं चला। रास्ता नापो और चलते बनो तुम दोनों। अरे डाइन, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अब अपना इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर देना सासू माँ। अरे नहीं, सासू माँ नहीं, नाइला बेगम जी, क्योंकि अब मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से अब, इससे पहले कि हम आप लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकाल लें। नाइला और हामिद का सामान दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। आज हमारे साथ वही हुआ जो हमने कई साल पहले आशी और उसकी बेटियों के साथ किया था। हमने बेटों की ख्वाहिश में अपनी ही रहमतों को घर से बाहर निकाल दिया। हमने ये भी नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएंगी, और आज वो इतने बड़े रुतबे पर काम कर रही हैं। और हमारे नालायक बेटे, जिनकी खातिर हमने उन्हें टकराया था, उन्होंने हमें ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम सही कह रहे हो बेटा, हमने उन लोगों के साथ बहुत गलत किया। आज जब हम खुद बेघर हुए हैं तो मुझे इस चीज का बहुत एहसास हो रहा है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमने उनके साथ ऐसा किया, हमने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया, हमें उसी की सजा मिली है। सही कह रही हैं आप माँ। और इधर आशी की बेटियां कामयाबियां हासिल करके एक बहुत बड़ा घर खरीदती हैं। आशी की एक बेटी आईटी कंपनी की प्रमोशन में सीईओ बन जाती है और दूसरी असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर बन जाती है, और परी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट बन जाती है। वो तीनों बेटियां अपनी माँ को एक बहुत बड़े घर के सामने ले जाती हैं और उन्हें सरप्राइज देती हैं। बेटा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गई हो? मम्मी, ये रहा आपका सरप्राइज। ये हमारी तरफ से आपको घर गिफ्ट दिया है हमने। मम्मी, आज तक आपने एक बंगले में नौकरानियों की तरह काम किया, लेकिन आज से आप इस बंगले में महारानियों की तरह राज करेंगी। और मम्मी, इस घर की सारी डेकोरेशन आपकी पसंद की है, आपकी पसंद का कलर किया है। सच में तुम लोग कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी बेटियों हो मेरी। बदकिस्मत था तुम्हारा बाप, जिन्होंने तुम जैसी इतने खूबसूरत हीरो को कबूल नहीं किया। आज मैं पूरी दुनिया को ये कह सकती हूँ कि मैं इन 3 होनहार बेटियों की माँ हूँ। मैं आज फख्र से सीना तान कर कहती हूँ कि तुम तीनों मेरी बेटियाँ हो। मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि बेटियाँ बोझ नहीं होती, वो तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, हमारा फख्र होती हैं। जरूरी नहीं बेटे ही सिर्फ बुढ़ापे का सहारा बने, बेटियां भी बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।